दोस्तों स्पेन इज द वर्ल्ड चैंपियन नाउ। लेकिन मेरे भाई ये मैच क्या हुआ है यार, क्यों हुआ है, क्यों देखा है हमने ये मैच फाइनल में होने लायक था। दिल पे हाथ रख के बता दो, अगर आपके दिल से अभी भी ये आवाज निकल रही है ना कि हाँ भाई ये फाइनल लायक मैच था, तो भाई आप फुटबॉल देखना ही छोड़ दो मेरे हिसाब से। तो फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जब 90 मिनट्स के गेम में किसी टीम ने जीरो शॉट लिए हों। मेरे भाई अर्जेंटीना वो टीम थी, स्पेन वो टीम थी जो ऑलमोस्ट पूरे टाइम के लिए डोमिनेट कर रही थी इस मैच में। हम बात करेंगे अभी इस वीडियो में सारी चीज़ों की, और बात करेंगे हम फरहान तोरेस की भी। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। मैं शुरुआत करता हूं भाई लाइनअप से। लाइनअप में कुछ इंटरेस्टिंग चेंज थे यहाँ पे अर्जेंटीना के लिए। स्पेन के लिए भी कोई चेंज नहीं था मेरे ख्याल से, सॉरी स्पेन के लिए कोई चेंज नहीं था आई थिंक। या स्पेन की लाइनअप आपके सामने है भाई, एज यूजुअल लाइनअप जो लास्ट मैच में खेली थी। उनाई सिमोन, लपोर्ट, कुबारसी, पेड्रो पोरो, कुकुरेया, रॉड्री, फाबियान रुइज, डैनी ओल्मो, लमीन यमाल, एलेक्स बायना एंड ओयारज़बाल एज यूजुअल जो पिछले मैच में फ्रांस के अगेंस्ट लाइनअप खेली थी। अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पे अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की लाइनअप में मिडफील्ड में भी चेंज थे। यहाँ पे डिफेंस में एक चेंज था उनके राइट बैक की पोजीशन में, जहाँ पे मॉन्टियाल वॉज द गाय जो आज खेल रहा था। बाकी तो सेम बैकलाइन थी इनकी, लेकिन मिडफील्ड में इंटरेस्टिंग चेंज थे। रॉड्रिगो डी पॉल और निकोलस गोंजालेस को आज जगह मिली थी अपनी। लेकिन मेरे भाई इस मिडफील्ड को, इस लाइनअप को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इंटेंसिटी वाइज ये टीम आज गई थी खेलने के लिए। थोड़ा सा इन्हें मिडफील्ड में वो जो, क्योंकि भाई मिडफील्ड में ही स्पेन की ये टीम हर जगह हर टीम को पेल रही थी। तो अर्जेंटीना की ये थॉट प्रोसेस थी कि हम मिडफील्ड में इंटेंसिटी डालेंगे, फिजिकलिटी डालेंगे, वहाँ पे हम इन्हें बीट करने को देखेंगे। लेकिन वो चीज़ वर्कआउट की नहीं यार, लिटरली ऑनेस्टली वो चीज़ वर्कआउट की नहीं। वो हमें फर्स्ट हाफ में देखने को मिला जहाँ अर्जेंटीना वॉज लाइक कि हाँ ठीक है हम खेल लेते हैं, पता नहीं क्यों खेल रहे हैं हम, लेकिन खेल लेते हैं भाई, अब फाइनल में पहुंचे हैं तो बस खेल लेते हैं। और पता है इस मैच को समझाने के लिए, इस मैच को बताने के लिए मुझे स्टैट्स का यूज़ करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि भाई ये मैच था ही उस टाइप का। मैं बात पहले शुरुआत करूंगा लेकिन मैं मोमेंटम ग्राफ से। इस मोमेंटम ग्राफ को देख के आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि इस मैच में क्या हुआ था। नहीं भी देखा होगा ना तो भी बहुत ज़्यादा आपको दुख नहीं होगा कि यार क्या ही मिस कर दिया हमने। ये देख लो भाई, मोमेंटम ग्राफ आपको लाल लाल जो दिख रहा है ना वो स्पेन है, और जो नीला नीला दिख रहा है आखिरी में थोड़ा बहुत नीले नीले जो नीचे आते हुए जो आपको ग्राफ दिख रहे हैं वो है भाई अर्जेंटीना। और वो है ये गोल पड़ने के बाद, ठीक है, जो फरहान तोरेस का 106 मिनट पे गोल आया था उसके बाद अर्जेंटीना की आंखें खुली थी, वो जागे थे नींद से। बाकी मैं स्टैट्स की तरफ अगर बढ़ूं तो यहाँ पे भी आपको कुछ कहानी देखने को मिलेगी। ये रहे भाई स्टेट 65% ओवरऑल पोजेशन रहा, लेकिन हम हाफ वाइज चलते हैं। हाफ में 65% पोजेशन ऑफ कोर्स स्पेन के पास रहा है। 0.23 का XG, 3 शॉट्स, 0 शॉट फॉर अर्जेंटीना। 0 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 सब कुछ जीरो यहाँ पे। सेकेंड हाफ में चलते हैं हम भाई, सेकेंड हाफ में क्या है, 0 0 0 0 0 0 दो यहाँ पे मिल जाएंगे आपके ऑपोजिशन के बॉक्स में टच। हम बढ़ते हैं भाई एक्स्ट्रा टाइम के फर्स्ट हाफ में, अगेन 0 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 इज द हीरो। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड हाफ में एक्स्ट्रा टाइम के, यहाँ पे भी आपको अगेन वही कहानी देखने को मिलेगी। वो तो जो गोल स्कोर कर दिया स्पेन ने, उसके बाद आपको ये 2 शॉट, 6 ऑपोजिशन के बॉक्स में टच, 0.17 का XG और 51% पोजीशन, वो इसलिए आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर यहाँ पे भी स्पेन अगर गोल स्कोर नहीं करती ना तो फिर आपको कहानी यहाँ पे भी ऐसी देखने को मिलती। और अर्जेंटीना की शुरुआत से हमें ये मेंटालिटी लगी थी कि भाई वो डिफेंस ही करने वाले हैं, वो डिफेंस करके इस मैच को पेनल्टी में ले जाने के लिए आए हैं, क्योंकि पेनल्टी में एमी मार्टिनेज है उनके पास, इनके पेनल्टी टेकर्स काफ़ी बढ़िया हैं। तो इसलिए वो उनकी इच्छा ही ये थी कि हम पेनल्टी में ही खेलेंगे, हमें जीतना ही नहीं है ऑन पिच। लेकिन यार देखो एक एक चीज़ है, अब इसमें लोग बाग बोलेंगे यार डिफेंडिंग कर रहे थे, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। मैं खुद भी बोलता हूँ, मैं इन फेवर हूँ डीप, जो पार्क द बस बोलते हैं लोग, हराम बॉल बोलते हैं, मुझे सही नहीं लगता। डिफेंसिव फुटबॉल है, अच्छी फुटबॉल है भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। लेकिन होता क्या है ना, आर्सेनल भी खेलती है भाई डिफेंसिव फुटबॉल, डिफेंसिव फुटबॉल अपनी एथलेटिको मैड्रिड भी खेलती है, रियल मैड्रिड भी भाई डिफेंसिव फुटबॉल खेलती थी कार्लो एंचेलोटी के अंडर। लेकिन उस उन 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 डिफेंसिव गेम में डिफरेंस क्या है, वो अटैकिंग इंटेंट भी दिखाते हैं जब मूवमेंट आता है तब।
लेकिन आज इस अर्जेंटीना की टीम ने एक भी सेकंड 5-7 मिनट वो गोल पड़ने के बाद के हटा दो आप, 10 मिनट जितने भी थे वो, उसके अलावा एक भी सेकंड पूरे मैच में अगर आपको ऐसा लगा हो कि अर्जेंटीना की टीम अटैक करने को जा रही है तो मुझे बता दो भाई। मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि और यही मेरे को लगी कि भाई ये अर्जेंटीना की टीम डिजर्विंग ही नहीं थी इस मैच को जीतने के लिए। क्योंकि भाई जब आपके पास वो इंटेंट ही नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है मैच को जीतने की, तो फिर आप जीत कर करोगे भी क्या। और अर्जेंटीना के साथ आज भला हुआ है भाई। मैं तो हाथ जोड़ के, मैं तो नतमस्तक करने को तैयार हूँ फरहान तोरेस के सामने, जिसने आज फुटबॉल को जिंदा रखा है ये मैच में गोल मार के। अदरवाइज अगर पेनल्टीज में जाता तो अर्जेंटीना का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि उनके पास जो कीपर, मेरे भाई कीपर की भी मैं बात करूंगा, उनके भाई बहुत आदमी भाई पागल है वो, उसकी भी बात करूंगा मैं आगे। लेकिन अगर मैं इससे पहले स्पेन की बात करने को जाऊं, वंस अगेन भाई टॉप नॉच मिडफील्ड उनकी, जो कंट्रोल प्रोवाइड करता है रॉद्री मेरे भाई। हम थोड़ा सा प्लेयर्स वाइज समझने की कोशिश करते हैं इस मैच को, प्लेयर्स की तरफ बढ़ते हैं हम। स्पेन से हम शुरुआत करेंगे, जहाँ पे मेरे हिसाब से भाई रॉद्री टॉप टॉप गेम यार वंस अगेन। आज आज इनफैक्ट इस पूरे वर्ल्ड कप में इस बंदे ने ही बताया है कि क्यों इसे वो बैलन डोर मिला था, क्यों ये बंदा इतना ज़्यादा क्रेजी है मैन, क्रेजी भाई क्रेजी। और अगर रियल मैड्रिड में ये आना चाहता है तो ले आओ यार इसको, ठीक है 30 साल का है, 2-3 साल आपको दे देगा निकाल के, इवन मोर, बट लेके आ जाओ भाई इसको। लुक एट द हीट मैप भाई, लुक एट द हीट मैप, जस्ट लुक एट द हीट मैप, यू विल नो एवरीथिंग अबाउट दिस गाय। 116 टचेस लिए हैं इस बंदे ने, 4 डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि अटैकिंग में इतना अर्जेंटीना कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही थी। 16 फाइनल थर्ड में पासिस ले डाउन किए हैं इसने। और मेरे भाई 9 में से 8 एक्यूरेट बॉल्स, 10 में से 8 ग्राउंड डुअल्स वन। काफ़ी बढ़िया इसका गेम रहा, बढ़िया गेम रहा भाई। यहाँ पे कुबारसी का, जिसने आई थिंक मोस्ट टचेस लिए हैं, 139 टचेस। लुक एट द हीट में भाई कितना हायर अप पिच में होल्ड कर रहा था ये। 8 डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, 139 मोस्ट टचेस। काफ़ी बढ़िया गेम इस बंदे का भी रहा भाई। बात करूँ अगर मैं कुकुरेया की, तो इसका गेम भी अगेन, जो ओवरलैपिंग रन्स ये मारता है, जो क्रॉसेस ये पुट इन करने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स डीप डिफेंडिंग कर रही थी अर्जेंटीना, तो उतने ज़्यादा क्रॉसेस इफेक्टिव थे नहीं, बट स्टिल भाई टॉप गेम फ्रॉम एवरी स्पेनिश प्लेयर। लमीन यमाल अगेन यार, वंस अगेन आई विल से कि लमीन यमाल का मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती भाई। आई नो दिस प्लेयर इज क्रेजी, ह्यूज पोटेंशियल भाई, फ्लैशी प्लेयर है, खतरनाक प्लेयर है, सब है, ठीक है मान लिया, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो नहीं है इस बंदे का। 7.7 की रेटिंग ज़रूर है इसकी, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम बस इतनी सी है, तुमने सबसे ज़्यादा ड्रिबल्स कंप्लीट किए हैं, तुमने सबसे ज़्यादा शॉट्स दिए हैं, बट वेयर वॉज द फकिंग इम्पैक्ट। क्या इम्पैक्ट था आपका इस मैच में? हमें भाई, मुझे लिटरली ये बंदा कहीं नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा ये बंदा। दो स्टार्टिंग में 2-3 शॉट लेने का मौका ज़रूर मिला था, बट उसमें भी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं लगी है। और इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट लमीन यमाल वो साइलेंट कहना चाहिए, ड्रिबलिंग वो कर रहा है, वो उसका काम कर रहा है, लेकिन स्टिल भाई इम्पैक्ट कोई नहीं था इस टीम में, इस वर्ल्ड कप में, इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया ये बंदा। खैर इसी के साथ अगर मैं बात करूँ मेरे भाई अर्जेंटीना के प्लेयर्स की, तो यार देखो अर्जेंटीना के ये प्लेयर्स जो है ना, ये शुरुआत से ही कोशिश ही कर रहे थे इधर उधर कुछ लड़ाई झगड़ा करते रहें, फाउल मारते रहें, गेम खेलने ना दे स्पेन को। हम तो खेलना चाहते ही नहीं है, हम खेलने भी नहीं देंगे इसलिए। लेकिन एक ही आदमी है जिसके लिए मुझे आज बुरा लग रहा है, वो ये आदमी है भाई, एमी मार्टिनेज। 8.6 की रेटिंग, डिजर्विंग रेटिंग है। 11 सेव्स भाई, 11 फकिंग क्रेजी सेव्स मेरे दोस्त। एक बंदे को, एक गोलकीपर में, और अब क्या चाहोगे इससे कि ये क्या कर ले आपके लिए? लेकिन आपने कुछ इंटेंट दिखाया ही नहीं कि ये उस चीज़ को कॉम्पनसेट करता कि चलो यार भाई आ रहे हैं शॉट्स में, ऑब्जॉर्व कर रहा हूँ, प्रेशर कर रहा हूँ। बट आप भी तो कुछ इंटेंट दिखाओ कि हमें जीतना है, हमें कुछ करना है। आपने कुछ दिखाया नहीं भाई अटैकिंग में इंटेंट, और इसीलिए जो रिजल्ट हमें सामने देखने को मिल रहा है वो है। खैर यार ये तो बात हो गई इंडिविजुअल टीम्स की, इंडिविजुअल प्लेयर्स की, बट अगर हम मैं बात करूं भाई ओवरऑल मैच की, तो यार देखो फर्स्ट हाफ में तो मैंने जैसे बता ही दिया आपको, एज यूजुअल गेम ऐसे से जा रहा था। स्पेन वॉज द टीम जो सब कुछ कर रही थी, स्पेन वॉज द टीम जो अटैक बना रही थी, खुद के लिए भी अटैक बना दे रही थी, अर्जेंटीना के लिए भी, लेकिन वो उसमें भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। बट भाई ये मैच सेकंड हाफ में जाता है। फर्स्ट हाफ में एक झटका लगता है अर्जेंटीना को, लिसांद्रो मार्टिनेज डिफेंडर, जो भाई ओवरऑल इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट काफ़ी बढ़िया लगा है।
बट वो इंजर्ड होके बाहर होता है, उसकी जगह ओटामेंडी को लेके आया जाता है 46 मिनट में। फर्स्ट हाफ के तुरंत बाद ही पैराडिस को अंदर लेके आया जाता है। और पैराडिस मेरे भाई, ये बंदा आता ही लड़ने को आई थिंक, क्योंकि 46 मिनट पे आया, 52nd मिनट पे इसने ले लिया येलो कार्ड। जो वो गंदी हरकत इसने की थी, रॉड्री को पहले तो बिना बॉल के गिराया, 2 किलोमीटर दूर बॉल चल रही है, यहाँ 2 किलोमीटर दूर ये बंदा रॉड्री को पुश करके गिरा रहा है, रॉड्री गिर गया, रेफरी ने फाउल दे दिया, डैनी ऑलमो को उठाने के लिए आ रहा है, सारे अर्जेंटीना के प्लेयर लड़ने के लिए खड़े हो गए आइट साइड, डैनी ऑल्मो उठा रहा है उसे, इस आदमी ने डैनी ऑल्मो को भी धक्का दे दिया, ले तू भी गिर उसके साथ, ले ढचाक, रेफरी सामने खड़ा था, रेफरी ने येलो कार्ड दे दिया। रेफरी ने आज इतनी बेहतरीन रेफरशिप करी है ना भाई, ताली बजानी चाहिए इस बंदे के लिए। और आज ये पता चल गया कि अगर रेफरी नहीं फेवर करते ना, हल्का फुल्का, रेफरी एकदम परफेक्ट टू द पॉइंट डिसीजन लेते हैं, तो ये अर्जेंटीना की टीम, समझ जाओ आप, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। खैर यार छोड़ो वो सारी चीज़ें, बट भाई यहाँ पे येलो कार्ड ले लेता है। उसके बाद जो चेंजेस भी आए ना अर्जेंटीना के लिए, उन्हें देख के भी आप ये कह सकते हो कि भाई हाँ, ये लोग बस डिफेंडिंग ही करना चाह रहे थे और ये लोग पेनल्टी में ही ले जाना चाह रहे थे, इन्हें जीतना ही नहीं था ऑन द फील्ड। क्योंकि अगर चेंजेस की मैं बात करूँ तो भाई पैराडेस तो आया ही आया 46 मिनट में निकोलस गोंजालेस को निकाल के, उसके बाद मोलिना आता है मोंटियल की जगह, देन मेदीना एंड सिमियोने आते हैं रोमेरो और रॉड्रिगो डिपॉल की जगह। रोमेरो इंजर्ड आउट हुआ था, बट मेरे भाई जो आप चेंजेस देख सकते हो इनके आफ्टर, मतलब एक्स्ट्रा टाइम में भी जो चेंज आया था, एक सेंसी को लेके आए थे, हुलियन अल्वारेस को बाहर किया था, अगेन अ डिफेंडर फॉर अ स्ट्राइकर। तो ये सारे ऑलमोस्ट सभी, थोड़े बहुत एक दो हैं बट ऑलमोस्ट सभी मेरे हिसाब से डिफेंसिव चेंजेस ही थे, क्योंकि इन्हें चाहिए ही वो था कि इन्हें डिफेंडिंग ही करनी है, डिफेंडिंग कर करके इनको लेके जाना है उसको पेनल्टी में जीतना है। 25 बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, क्योंकि ये चीज़ ही थी यार, मैच में थी ये चीज़। क्या करूँगा, क्या करूँगा, क्या बोलूँ, इसके अलावा कुछ था ही नहीं अर्जेंटीना की तरफ से। स्पेशली बात करूँ अगर मैं स्पेन की, तो भाई मैच में स्पेन ने अगेन डीला फोंटे, भाई टॉप नॉच गेम मैनेजमेंट इस बंदे का यार, क्वालिटी चेंजेस अगेन। भाई यहाँ पे 62nd मिनट पे ओयारज़ाबाल और फैबियन रुइस को निकाला जाता है, फरान तोरेस और पैद्री को लेके आया जाता है। देन 75th मिनट पे मोस्ट अवेटेड चेंज, जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे कि ये बंदा कब आएगा, मिकेल मेरिनो आता है एंड देन निको विलियम्स। और ये मैच एज यूजुअल चलता रहता है भाई, चलता रहता है। सेकंड हाफ में भी स्पेन वॉज द टीम जो चांसेस क्रिएट कर रही थी, जो चांसेस मिस कर रही थी, जो डिफेंडिंग कर रही थी खुद के लिए भी और अर्जेंटीना के लिए भी। और भाई टॉप नॉच काउंटर प्रेसिंग, बॉल विन करना, चढ़ के गला घोंट के रखा था अर्जेंटीना का, ऐसा मतलब चोक कर रखा था अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना के पास कुछ था ही नहीं करने को मिडफील्ड में, ना डिफेंडिंग के अलावा कुछ था नहीं करने को, ना काउंटर्स में कुछ करने दे रहे थे, क्योंकि द वे दे वर विनिंग द बॉल्स। बट फिर ये मैच जाता है भाई एक्स्ट्रा टाइम में, और इसी के चलते, इसी फ्रस्ट्रेशन में भाई एंजो फर्नांडिस 82nd मिनट पे एक फाउल करता है जिसपे येलो कार्ड मिलता है उसे। देन 90+3rd मिनट पे भाई 3 मिनट का एडिट टाइम था, मैच ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, ये बंदा आउट ऑफ नोवेयर आता है, पाउ कुबार्सी पे वो फाउल मार देता है, और अनदर येलो कार्ड, रेड कार्ड टू एंजो फर्नांडिस गॉन, खत्म। यहाँ पे कहानी भाई खत्म हो जाती है एक तरीके से अर्जेंटीना की। 10 मैन अर्जेंटीना, आई डोंट नो क्या कर पाती कि नहीं कर पाती, कोई इंटेंट शुरू से नहीं दिखा, बट एक्स्ट्रा टाइम में जाता है। हमें लगता है अब शायद कुछ ऐसा होगा जो स्पेन अब गोल मार देगी, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम के फर्स्ट हाफ में भी स्पेन गोल नहीं मार पाती है। अर्जेंटीना अगेन 10 मैन से डिफेंडिंग करती है बड़े अच्छे तरीके से। एमी मार्टिनेज वंस अगेन बहुत सारे शॉट्स रोकता है, बहुत सारे पॉइंट ब्लैंक से रोकता है, फ्री किक मिलती है उसको रोका उस बंदे ने, बढ़िया फ्री किक मारी थी लमीन यमाल ने, मैं कहूँगा सारी चीज़ें सेव करी। बट फिर आता है भाई एक्स्ट्रा टाइम का सेकंड हाफ, जहाँ पे 106 मिनट पे सेकंड बॉल पे फरान तोरेस आके गोल स्कोर करके फाइनली भाई अपनी टीम को 1-0 की लीड दिला के और इस वर्ल्ड कप का चैंपियन बना देता है। और फरान तोरेस की भी क्या स्टोरी रही है यार, जो बंदा अपने ही फैन बेस से इतनी गालियां खा चुका हो, जो बंदा इस वर्ल्ड कप में सिलेक्शन पर इतने डाउट हुए हों कि यार इसको लेके ही क्यों जाया गया है, क्या ही किया है, इतनी गाली उसके खुद के फैन बकते हैं, खुद की टीम नहीं खिलाती, क्यों लेके गए हो। लेकिन मेरे भाई जब ज़रूरत थी, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैं कहूँगा,
तब स्टेप अप करके वर्ल्ड कप के फाइनल में गोल स्कोर करके इस बंदे ने भाई मैन ऑफ द मैच की वो ट्रॉफी जीती है, चमचमाती हुई ट्रॉफी, दैट टू इन अ फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। व्हाट अ क्रेजी स्टोरी मेरे भाई, क्रेजी स्टोरी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बंदे की पहचान बन चुकी थी गोल छोड़ने के लिए। और जो भाई वो एक मैच था, आई रिमेंबर, स्टिल रिमेंबर, जो मैच था वो ऑफसाइड हुआ था, इसने गोल स्कोर किया था। और ऑफसाइड जब चेक हो रही थी ना, लिटरली ये बंदा प्रे कर रहा था गॉड से कि यार भगवान प्लीज गोल हो जाइए, ऑफसाइड ना हो। उस मोमेंट पे भाई सारी राइवलरीज को साइड हटा के मुझे एज अ फैन एक्चुअली बहुत बुरा लगा था कि यार एक बंदा इतना ज़्यादा फील कर रहा है, इतना ज़्यादा बुरा फील कर रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता अपनी तरफ से, वो जो करने की कोशिश कर रहा है वो हो ही नहीं रही चीज़ें उसकी तरफ से। बट भाई आज फाइनली उसके लिए वो चीज़ हुई है जो उसे चाहिए थी और जो उसे यहाँ पे लाके खड़ा कर दी। भाई एक नेशनल हीरो बन गया है ये बंदा। क्योंकि भाई आई डोंट नो भाई, यू कैन feel it on I don't know भाई you can feel it or not, but as a player I can feel that भाई, I can feel that, what a feeling। जब आप ऐसे मोमेंट में स्टेप अप करते हो तब आपको सारी गालियां पड़ चुकी हूँ और फिर आप भाई साहब अब आज सारी गालियां तालियों में कन्वर्ट कर दी हैं इस बंदे ने वो गोल स्कोर करके। और इस तरीके से भाई स्पेन की ये टीम 1-0 से इस मैच को जीत के अर्जेंटीना को हरा देती है, लियोनेल मेसी को हरा देती है। भाई स्पेन की इस टीम ने पोर्चुगल को हराया, रोनाल्डो को बाहर किया, फ्रांस को हराया, एम्बापे को बाहर किया, अर्जेंटीना को फाइनल में हरा के मेरे भाई अल्टीमेटली दे बिकेम द चैंपियन। और आज इस स्पेनिश टीम ने ये साबित कर दिया है कि अगर आपको फीफा वर्ल्ड कप जीतना है, अगर आपको कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतना है, तो ज़रूरी नहीं है ऑल ओवर द पिच आपके पास सुपरस्टार्स भरे पड़े हों। आपको एक सिस्टम चाहिए होता है, आपको एक ऐसा मैनेजर चाहिए होता है जो इन गेम अच्छे डिसीजन ले सके, आपको एक बेंच स्ट्रेंथ चाहिए होती है, और आपको वो प्लेयर चाहिए होते हैं जो एक दूसरे के लिए खेल सकें, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर सकें। आपको एक ऐसी टीम चाहिए जो एज अ यूनिट खेल सके। इसके अलावा, इन 5 चीज़ों के अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए एक टूर्नामेंट जीतने के लिए। इस स्पेन की टीम के पास ये पांचों चीज़ें थी, टॉप नॉच थी। हर एक प्लेयर एक दूसरे के लिए खेल रहा था, मैनेजर बढ़िया डिसीजन ले रहा था, और भाई इस तरीके और इसीलिए भाई ये डिजर्विंग और इसीलिए भाई ये डिजर्विंगली वर्ल्ड चैंपियन बन के अब और इसीलिए भाई ये डिजर्विंगली यहाँ से वर्ल्ड चैंपियन बन के जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप ज़रूर बता देना कि भाई इस फीफा वर्ल्ड कप का बेस्ट मोमेंट आपके लिए क्या रहा, क्योंकि अब फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे कंटेंट की कमी नहीं आने दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय दोस्तों।